बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 4 तालिब इल्म नहाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। हादसा शहर सुल्तान बस्ती गाजी निजाम वाली के करीब पेश आया। डूबने वालों की उम्रें 15 से 18 साल तक बताई जाती हैं, ऐसा कहना है डीईओ का, जबकि उनका मजीद ये कहना है कि रेस्क्यू टीम बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। आपको मुजफ्फरगढ़ से अफसोसनाक खबर देते चलें, जहां 4 तालिब इल्म नहाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए हैं। हादसा शहर सुल्तान बस्ती गाजी निजाम वाली के करीब पेश आया है, जबकि डीईओ का बताना है कि डूबने वालों की उम्रें 15 से 18 साल तक बताई जाती हैं। रेस्क्यू टीम बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन में भी मसरूफ दिखाई देती है। मनासिर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये वाकया पेश आया है मुजफ्फरगढ़ के एक दही इलाके में, जहां 4 तालिब इल्म नहाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। हादसा शहर सुल्तान बस्ती गाजी निजाम वाली के करीब पेश आया है, जबकि डूबने वालों की उम्रें 15 से 18 साल तक बताई जाती हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां 4 तालिब इल्म नहाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए हैं। हादसा शहर सुल्तान बस्ती गाजी निजाम वाली के करीब पेश आया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डूबने वालों की उम्रें बताई जाती हैं 18 से 15 साल तक, ऐसा कहना है डीईओ का। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही आमिर डोगर ने। जी आमिर, इस हवाले से बताई गई अफसोसनाक वाकया पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में। जी बिल्कुल ऐसा है कि ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है शहर सुल्तान, जहाँ की करीबी बस्ती के करीब जो 4 तालिब इल्म थे जो आपस में कजन बताए जाते हैं, वो दरियाए चनाब में नहाते हुए डूबकर जो वो लापता हो गए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इरशादुल हक की जानिब से ये कहा गया कि रेस्क्यू की वाटर सर्च टीम ने ऑपरेशन जो वो शुरू कर दिया और डूबने वाले 4 अफराद की तलाश का सिलसिला जो है वो जारी है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से मुश्किलात जो वो पेश आ रही है, मगर रेस्क्यू की एक और वाटर सर्च टीम जो है वो जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई और रेस्क्यू तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। तो आमिर, अभी तक जो सर्च हुई है उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? 4 जवान लाशें जो हैं उनमें से कोई निकाल पाए हैं अभी तक रेस्क्यू वाले, या अभी तक कुछ पता नहीं चला? जी बिल्कुल ऐसा है कि अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और मुजफ्फरगढ़ शहर से तकरीबन ये 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर इलाका वाक़ई और रेस्क्यू की टीमों को यहाँ पर पहुंचने में वक्त लगा, जिसकी वजह से तकरीबन अब 1.5 से 2 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है, मगर अभी तक जो वो ठीक है आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि गरीब का अपने घर का ख्वाब ही रह गया। पेट्रोल, आटा और चीनी के बाद सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सीमेंट की फी बोरी 15 रुपए इजाफे के साथ 570 रुपए की हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। पेट्रोल, आटा और चीनी के बाद अब बारी है सीमेंट की। हुकूमत की जानिब से तामीरात के शोबे को दी गई बजट में रिलीफ शहरियों को उल्टा पड़ने लगी। सीमेंट की बोरी 15 रुपए इजाफे के साथ 517 रुपए की हो गई। ज्यादा मुश्किल हो रही है। कस्टमर यही कहते हैं हमें आके रेट कम होना चाहिए था और रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। उसकी वजह से सेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बजट में सीमेंट की एक्साइज ड्यूटी में 12 रुपए की कमी भी किसी काम न आई। सीमेंट की कीमत कम होने के बजाय इजाफा हो गया। कीमत में इजाफे से घर बनाने की मालियत में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है भाई सीमेंट और सरिया हर चीज का रेट कम हो जाएगा। इधर तो हर चीज का रेट बढ़ गया है। अब हर जो मकान बनाना है, जो कोई जिसका मकान जो कच्चा है, बारिशें आ रही हैं, जिसने जो मकान में थोड़ी बहुत तामीर करवानी है, वो उसके लिहाज से तो बहुत परेशानी हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों की जानिब से किए गए खुद साख्ता इजाफे का नोटिस लिया जाए, ताकि बेघर अफराद घर बनाने में आसानी हो। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आपको अपडेट करेंगे लिया से, जहां जिला इंतजामिया की फुर्तियां। दरियाए कटाव मुतासरीन को दिए जाने वाला सामान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का निकला। कटाव मुतासरीन को दिए जाने वाले सामान पर मियां शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद हैं। इंतजामिया ने पता चलने पर सामान पर साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की तस्वीर को उतार दिया। शहबाज शरीफ की फटी तस्वीर वाला इमदादी सामान कटाव मुतासरीन में तकसीम कर दिया गया। आपको लिया से अपडेट कर रहे हैं, जहां जिले इंतजामिया की फुर्तियां। दरियाए कटाव मुतासरीन को दिया जाने वाला सामान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का निकला है। कटाव मुतासरीन को दिए जाने वाले सामान पर मियां शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद है। इंतजामिया ने पता चलने पर सामान पर साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की तस्वीर को उतार दिया। मुल्तान से खबर है, जहां डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मॉनसून में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान कैसरानी ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिदा फरीद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि वासा डिस्पोजल स्टेशन को फाल और गटर लाइन की डीस्लेटिंग को मुमकिन बनाएं।
मुल्तान में मानसून से कबल पहली बारिश ही शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। लक्कड़ मंडी का मेन रोड बारिश के पानी में डूब गया है, जबकि लक्कड़ मंडी का मेन रोड मंजर पेश करने लगा है दरिया का, जबकि पहली बारिश ने इंतजामिया और वासा की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। बारिश का पानी जमा होने से कारोबार भी मुतासिर हुआ है। दुकानदारों का मजीद कहना है कि बारिश का पानी खड़ा रहा तो डेंगू की अफजाइश का भी खतरा मौजूद है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में रात गए होने वाली बारिश ने मुल्तान की जिले इंतजामिया और वासा के मानसून के हवाले से इंतजामात के जो दावे किए जा रहे थे उनका पोल खोल दिया है। रात गए जो बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है मौसम गर्मा की, लेकिन अभी तक जो है मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा है। तकरीबन 15 से 16 घंटे गुजर चुके हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लक्कड़ मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है। बीच में मोटरसाइकिल सवार हैं और जो गुजरने वाले हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरी की पूरी मार्केट है, लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ है। वासा हुकाम की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं आया है। अभी तक दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि पानी निकाल दिया गया है। यहाँ के जो शहरी हैं, जो दुकान वाले हैं, उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, पानी खड़ा है यहाँ पर, कितनी मुश्किल खड़ा है जी? हम कारोबार बंद है, ये देखो सड़क टूटी फूटी पड़ी है, हम कारोबार से तंग है। एक कोरोना का मसला है, एक यहाँ पानी का मसला है हमारे लिए। हम बेरोजगार बैठे हैं जी, हमारे मेहरबानी करी जाए। आज बिल्कुल देखिए, आज यहाँ पर जो बेशतर दुकानें हैं वो इस पानी की वजह से बंद पड़ी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो ये पानी खड़ा है अभी तक नहीं निकाला गया है, अगर ये इसी तरह से यहाँ पर खड़ा रहा तो डेंगू की अफजाइश का भी खतरा है। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं। वासा हुकाम दावे करने के बजाय जो है शहर की सफाई और ये नकासी आपके जो मसाइल हैं उन्हें हल। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना खतरात के पेश नजर मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम ताखीर का शिकार है। ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम रुकने से मुकामी खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। ग्राउंड्स ना होने से क्रिकेट शायकीन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुल्तान का वाहिद ग्राउंड है जो 1.5 साल से नहीं बन सका, ऐसा कहना है खिलाड़ियों का, जबकि ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम जल्द अज जल्द करवाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद मकसूद। बिल्कुल, मैं सब मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो गुज़श्ता 1.5 साल से खस्ताहाली का शिकार था, लेकिन इसकी तज़ीन और आराइश का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन कोरोना के पेश नज़र इसके जो तज़ीन और आराइश का जो काम है उसको रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो मुल्तान के मकामी खिलाड़ी हैं उनको भी जो अपने क्रिकेट जारी रखने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे। भैया बताइएगा, 1.5 साल से ये खस्ताहाली का शिकार है, आप कैसे अपनी क्रिकेट को जारी रखे हुए हैं? बस पहले जमील कामरान साहब थे साहब का, और अब अदनान नईम साहब आए हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही कोरोना के ये वबा से दूर होंगे वैसे ही ग्राउंड में वेलकम आप कर लेना स्पोर्ट्समैन। तो इंशाल्लाह जैसे ये वबा से हम दूर होंगे तो वेलकम करेंगे ग्राउंड में। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कोरोना के पेश नज़र जो हैं जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे ग्राउंड में नहीं आ रहे और खेल अपनी क्रिकेट जारी नहीं रखे हुए। आप बताइएगा कितने अरसे से है और क्या कहेंगे, क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं आप, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले 1.5 साल से ये ग्राउंड इसी तरह खस्ताहाली का शिकार है और मुल्तान में हमें इसके अलावा कोई और ग्राउंड प्रोवाइड भी नहीं है जहां हम नेट प्रैक्टिस कर सकें या जहां हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें। मुल्तान में ग्राउंड्स की बहुत कमी है और इसके अलावा इंसान को हेल्दी रहने के लिए हमेशा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और उसको ग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारा वाहिद ग्राउंड है मुल्तान का, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके ताकि हम जैसे नौजवान अपनी खेलों की सरगर्मियां और एक्सरसाइज वगैरह जारी रख सकें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनका मुतालबा किया गया हुकूमत पाकिस्तान से कि इस ग्राउंड को, जो मुल्तान का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसकी तज़ीन और आराइश का जो काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके, क्रिकेट की जो सरगर्मियां उसको जारी रखें। तो आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी से लोग निढाल, जबकि MDA जना टाउन और न्यू मुल्तान के इलाकों में बिजली कई घंटे बंद रही है। मैपको ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया गया है अवाम की जानिब से, जबकि रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली तवील घंटों से बंद है। मैपको हुकाम बिजली बहाल करने में नाकाम है। बिजली न होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हो गए। कैंट, MDA और न्यू मुल्तान समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात के बाद दिन भर बिजली गायब रही। इंतजामिया के स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में बिजली बंद न करने के नोटिफिकेशन के बाद भी MDA जना टाउन और न्यू मुल्तान के इलाकों में बिजली कई घंटे बंद रही। बिजली न होने की वजह से पूरा इलाका ही अजियत में, आपको पता है क्या नाम लेते हैं, हब्स के दिन है, इस वजह से तमाम जो लोग हैं इलाका मकीन है वो परेशान है, रात के जाग रहे हैं।
कैंट के इलाके में बारिश की वजह से दरख्त बिजली की तारों पर गिर गया। अहले इलाका का कहना था कि कल रात से गर्मी और हब्स में बिना लाइट के बैठे हैं। 18 घंटों के बाद भी बिजली का मसला हल नहीं हो सका। यकीनन काम तो नहीं होया करते, इसलिए अब अमला आया है, अमले की मेहरबानी है। उधर से वापटा के लोग भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत करके। कितने घंटे से बिजली नहीं है? ये तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे से नहीं। अहले इलाका का मजीद कहना था कि दरख्त गिरने की वजह से मुस्तकबिल में कोई जानी नुकसान होने का भी खदशा है। इंतजामिया को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन हारून के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही विहाड़ी शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ती गई, जिससे कारोबार मजीद तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे हाफिज सौलह मोहम्मद। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही विहाड़ी शहर और गिरदोनवाह में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। दुकानदारों का कहना था कि पहले कोरोना वायरस की वजह से कारोबार तबाह हुए, अब लोड शेडिंग ने रही से ही कसर निकाल दी। कोई कारोबार नहीं है, घर में बैठे तो लोड शेडिंग, इधर शॉप पे आ जाए तो लोड शेडिंग, और बिल इतने हैं कि कारोबार मुअत्तल होकर रह गया है और कोई कारोबार नहीं है। और इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी गरीब तर हो गया और मरने को है वो। शहरियों और दुकानदारों का कहना था कि एक बिजली नहीं आती, ऊपर से इतना ज्यादा बिल आ जाता है कि अदा करने से भी कासिर हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस लगाकर अवाम का जीना दोबर कर दिया गया है। बस बैठे हैं आराम से हाथ पे हाथ रखे हुए, लोड शेडिंग एयर लाने जा रही है, ऊपर से इतने इतने बिल दे दिए हैं, उसमें से इतने टैक्सेस हैं। हमें ये नहीं समझ लगती ये टैक्सेस हम पे हैं किस चीज़ के लिए। जीना महाल हुआ है, घर की रोटी रोजी मुश्किल हुई है, हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं हमारी कि ये हम पे क्या बीत रही है। शदीद गर्मी में गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने जहां आम आदमी को अजियत में मुब्तला किया है, वहीं कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। दूसरी जानिब मियांवाली की तहसील ईसा खेल के मौसा कच्चा दराज दराखेल में दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। कच्चा दराज खेल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। हजारों की तादाद पर मुश्तमिल आबादी नकल मकानी कर चुकी है। तहरीक इंसाफ तहसील ईसा खेल के सदर वारिस भट्टी का कहना था कि इंतजामिया सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है, जबकि इंतजामिया को दरियाई कटाव बारे कई बार कहा जा चुका है। यहाँ बहुत तेजी से दरिया कटाव कर रहा है और कटाव से काफी जमीन तबाह हो चुकी है। अब भी कटाव जारी है। हमने दिल्ली इंतजामिया से काफी बार रिक्वेस्टें की हैं, लेकिन वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमें खदशा है, तो मेहरबानी करें हमारी ये आवाज़ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ और इसको बचाएं, नहीं तो ये सारे रकबे तबाह हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। मुकीनों ने बताया कि इंतजामिया को दरियाई कटाव बारे कई बार कहा गया, मगर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई संजीदगी सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर अब भी इंतजामिया ने संजीदगी इख्तियार ना की तो दरियाई कटाव कई मौजाजात में तबाही मचा देगा। जी सारे घर बिल्कुल ट्यूबवेल घर ढह गए, हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दी, ना जिली हुकूमत कोई तवज्जो दी साथे असां तो बिल्कुल जरा ना यानी कि बर्बाद हो रहे हैं। सारे रकबे तो उन्हें गए ना जी, ट्यूबवेल ते सब कुछ मतलब खत्म हो गया है। मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मौज़ा दराज खेल के मुकाम पर सुपर बंद तामीर किया जाए ताकि ज़राई अराज़ी और लोगों के घर महफूज हो सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां मूसलाधार बारिशों के बायस शहर की मेन मार्केटों और गलियों में पानी जमा हो गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रात खानेवाल और गिरदोनवा में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। निकासी आब का निजाम न होने के बायस मेन बाजार और गली महलों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का ये हफ्ता खड़ा रहता है। अफसर निकलते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। यहाँ से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, गुजरना मुश्किल होता है। ये पानी नहीं, कोई इसका कोई इंतजाम नहीं है। बारिश के दौरान डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने शहर भर का दौरा किया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी अमले को मशीनरी के साथ फील्ड में रहने की हिदायत की, मगर कोई इकदाम न हो सके। रिक्शे वालों को बहुत मुश्किल होती है। मेरा अपना भी रिक्शा वो साइड पे खड़ा हुआ है, सिर्फ ये बारिश की वजह से ये रोड टूट जाते हैं बारिश की वजह से। जी कमेटी वालों को चाहिए ख्याल करें। मानसून की बारिश ने जिला इंतजामिया के इंतजामात का पोल खोल दिया है। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया के बारिशों के हवाले से इंतजामात ना होने के बराबर हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अभी आपको बताएं कि फोर्टाबाद तबाहावल नगर समासटा रेलवे सेक्शन की बहाली और 7 अरब रुपए के फंड्स मंजूर होने पर हल्के की आवाम ने खुशी का इजहार किया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमान सईद अपनी इस रिपोर्ट में।
फोर्टवास्ता बहावलनगर समासटा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और हुकूमत के इस एहसन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 30 साल बाद ये ट्रैक बहाल किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुश आइंद बात है कि ये 30 साल पुराना ट्रैक जो फोर्टाबास का ट्रैक है बहाल करने की जो खबर सुनाई दे रही है हमें, हम बहुत खुश हैं। अगर यहाँ पे दोबारा इसकी मरम्मत की जाए, हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं आमदोरफ्त में हमारी मुश्किलात आती हैं, उनसे भी हम काफ़ी सारा इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इस ट्रैक पर 30 साल पहले रौनकें होती थी और इस ट्रैक को नुकसानज़दा करार देकर बंद कर दिया गया था। रेलवे ट्रैक फोर्टवास्ता समासटा को महकमा रेलवे ने कई सालों से नुकसानज़दा करार देकर बंद कर दिया था। खरबों रुपए का कीमती सरमाया भी तबाह हो चुका था, मगर अब हुकूमत ने अवामी मुतालबात पर इस ट्रैक को बहाल करने का ऐलान किया है। इस ट्रैक की बहाली और मरम्मत के लिए 7 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी जारी हो जाएंगे। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्टवास। माली साल मुकम्मल होने पर एहसास किफालत सेंटर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए, मगर इमदादी रकम लेने आने वालों के मर्द और खवातीन बंद सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। एहसास कफालत सेंटर पर इमदादी रकम देने का सिलसिला गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक फंड की दोबारा दस्तयाबी के बाद इमदादी रकम देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, मगर इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन का कहना था कि उन्हें कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। हम तो 3-4 दफा पहले आ चुके हैं, जब हम आते हैं तो गेट नहीं खोलते। हम गांव से आते हैं, 200-300 रुपया किराया भर के रक्शे पे आते हैं और ये लोग हमें अंदर ही नहीं आने देते। हमारे पास मैसेज मौजूद है लेकिन ये आने नहीं देते। ये कहते हैं कल आए, परसों आए, और इसका पता ही नहीं है हमें कि आज ये बैंक बंद है। एहसास कफालत सेंटर पर सुबह से ही मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद में आने का सिलसिला जारी रहा। एहसास कफालत सेंटर के दरवाजे बंद थे, मगर आने वाले शहरी को ना ही सेंटर बंद होने की आगाही थी और ना ये बताया गया कि सेंटर दोबारा खुलेगा या नहीं। हम परसों आए थे लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप कल आ जाना, तो हम लोग आ जाएं और ये दफ्तर बंद है। हमें बताया भी नहीं गया, इतला भी नहीं दी गई कि ये दफ्तर बंद है। परसों जब हम आए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी टी ब्रेक का टाइम हो चुका है, अभी हम आपसे रिसीव नहीं कर सकते, आप बाद में आना। शहरियों का कहना था कि 3-4 रोज से एहसास कफालत सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, मगर दूसरे दिन आने का कहा जाता रहा और अब सेंटर बंद कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान से खबर दें आपको, जहां पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स जोन 1 का एडिशनल चार्ज मलिक तनवीर हुसैन के सपोर्ट किया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज से इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया है। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स जोन 1 का एडिशनल चार्ज मलिक तनवीर हुसैन के सपोर्ट कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आपको बताएं, मुल्तान शहर में पहली बार पीएचए की जानिब से ए फॉरेस्टेशन के तहत दरख्त लगाए जा रहे हैं। शाह शम्स पार्क में ए फॉरेस्टेशन के तहत शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। अली रियाज की रिपोर्ट। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर मुल्तान में पहली बार ए फॉरेस्टेशन का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में शाह शम्स पार्क में बाकायदा शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर 100 से ज्यादा मुख्तलिफ फल और फूल वाले पौधे लगा दिए गए हैं। ए फॉरेस्टेशन का मकसद शाह शम्स पार्क को खूबसूरत बनाना है। ए फॉरेस्टेशन मीन्स कि हमने दरख्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलना है, दरख्तों को लगाना है। बट इसको हम जो 5 से 6 एकड़ ये बनता है एरिया हमारा पिछली साइड पे, इसको हम चाह रहे हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया जाए। डायरेक्टर जनरल पीएचए का कहना था कि मुख्तलिफ इकसाम के फल और फूलदार दरख्त लगाए जा रहे हैं। ए फॉरेस्टेशन का मकसद पार्क में बायोडाइवर्सिटी पार्क की अक्कासी करना है। बाद अज़ां पार्क में मुख्तलिफ परिंदों की अफजाइश के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। को हमने परिंदों की रीयरिंग के लिए भी बर्ड्स को ऐसा माहौल देना है कि जिसके तहत वो खुद ही अपनी यहाँ पे अफजाइश कर सकें। शाह शम्स पार्क में ए फॉरेस्टेशन के तहत आइंदा दिनों में 2000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। और खानेवाल रेस्क्यू की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी के सेवरमैन के साथ हिफाजती इकदाम की मुश्तरका मशक़ें की गई। मैन होल्स की सफाई के दौरान हिफाजती इंतजाम जरूरी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल रेस्क्यू 1112 की जानिब से तहसील कौंसल हॉल में एक रोजा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद नदीम ने सेवरमैन्स को मेन होल्स की सफाई के दौरान हिफाजती इकदाम की अमली मशक़ें कराएं। सीवरेज के हवाले से इनको ट्रेनिंग देनी थी कि सीवरेज के अंदर एंट्रेंस कैसे करनी है, वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उन गैसों से कैसे बचा जाए
और मेन होल की गहराई को देखते हुए और उसकी चौड़ाई को देखते हुए उसमें एंट्रेंस कैसे करनी है। सिक्योरिटी टीम ने मशकों के दौरान सेवरमैन को ट्रेनिंग दी कि मेन होल्स की सफाई के दौरान किन किन हिफाजती इक़दाम का ख्याल रखा जाए। सेवरमैन का कहना था कि किसी भी हादसे की सूरत में तिब्बी इमदाद देने की भी अमली ट्रेनिंग दी गई है। ये जो आज ट्रेनिंग दी गई है ये सीवरेज के हवाले से भी है और जो कि आम आदमी की किसी की डेथ भी हो जाए तो उसके बारे में भी बताया गया है कि आपने घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, आपने किसी की जान बचानी है तो वो कैसे बचानी है। हमें एहतियात बरतना ज़रूरी है। सीवर ढकना खोलने 10-15 मिनट उसे खाली छोड़ना है, फिर उसे चेक करना भी, अगर गैस हुआ तो फिर ऑक्सीजन पहनना है। ट्रेनिंग दी है, अपनी जान की हिफाजत के लिए दी है हमें, कि जो हमें गैस वगैरह जो इधर सीवर में गैस होते हैं उसके लिए हमें इन्होंने ट्रेनिंग दी है। सेवरमैन का कहना था कि आगाही न होने के बायस मेन होल्स की सफाई के दौरान कई सेवरमैन की हलाकतें भी हो चुकी हैं। अमली हिफाजती मशक़ें करने से हादसे की सूरत में तिब्बी इमदाद फराहम करने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने भरपूर किरदार अदा किया है। पीएमए बहावलपुर इफ्तिखार भट्टी ग्रुप के सदर की रोही से गुफ्तगू। कहा कोरोना के बायस डॉक्टर्स जाम बहक भी हुए, कोरोना का शिकार होने के बावजूद डॉक्टर्स का जज्बा कम नहीं हुआ। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे अथर लाशारी। बिल्कुल ऐसे कि कोरोना पैंडेमिक के हवाले से बात करें तो भावलपुर में बहुत अच्छी जो है अब सूरत हाल बन गई है कि कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत कम हुई है। डॉक्टर्स का इसमें किरदार जो है वो यकीनन बहुत अहम रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीएमए भावलपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी मेरे साथ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है और डॉक्टर्स अभी भी ज़ाहिरी बात है सरंजाम अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अतल शाही साहब, आपको पता है कि हमारे डॉक्टर जैसे कोरोना की एपिडेमिक शुरू हुई हमारे डॉक्टर जो है वो फ्रंट लाइन पे आए, कहीं पीछे नहीं हटे। हमारा डॉक्टर नर्सेज स्टाफ सब ने दिन रात एक किया और आपको पता है भावलपुर में मैक्सिमम डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए, जिसमें हमारे यंग डॉक्टर्स थे, सीनियर्स भी थे, हमारे डॉक्टर्स की कैजुअलिटीज़ भी हुई, लेकिन हम किसी स्टेप पे भी पीछे नहीं गए। और आज आप सूरत हाल देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गया कि मास्क का यूज़, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वबा पे काफ़ी हद तक जो है काबू पा चुके हैं। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में भी कोई चंद दिन जो है आपको लगता है कि लोगों को इसके ऊपर मजीद ज़रा एहतियात और जो SOPs हैं उनके ऊपर उनको कंटिन्यू करना चाहिए? ये तो लाजमी बात है, ये तो करना चाहिए और हम भी गाए बगाए वहाँ में मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है ना वो अवेयरनेस के वो करते रहते हैं। उसमें ये तो लाजमी है कि आप मास्क यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी, और इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं कोरोना पे काबू पाने में। बिल्कुल ऐसे जी, बहुत हद तक कोरोना पर काबू पाया जा चुका है और डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब यही कह रहे हैं कि इसको मजीद कंटिन्यू करना है, जो SOPs है उनके ऊपर अमल करेंगे। लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब और मुल्तान में भी लॉकडाउन की तौसी के बाद स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। जिन्ना टाउन 15 रोज से बैरियर्स और खारदारें तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना टाउन और अफगान कॉलोनी को 15 रोज से बैरियर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। जिन्ना टाउन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स, सिविल डिफेंस के एहलकार और तिबी अमला मौजूद है। कारोबारी सरगर्मियां सोमवार से जुमे तक जारी रहेंगी, जो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक जारी रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी की दुकानें हफ्ता भर खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, जरी वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। स्मार्ट लॉकडाउन 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इकबाल सादिक, रोही, मुल्तान। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां सदर पाकिस्तान की अहलिया समीना अलवी की जानिब से राशन की तकसीम। AC सिटी आबिदा फरीद ने खातून अव्वल की जानिब से राशन तकसीम किया। लॉकडाउन से मुतासरा 100 खुसूसी अफराद में राशन तकसीम किया गया। अभी आपको बताएं कि दौरान ड्यूटी हरकत कल बंद होने से वफात पाने वाले DG खान के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम की नमाज जनाजा घंटा घर गोलबाग में अदा कर दी गई। जनाजे में DPO अख्तर फारूक, DSP सर्कल सिटी इमरान रशीद, DSP सदर सर्कल महर नासिर, DSP ट्रैफिक महर इसहाक सियाल समेत दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। ASI दौरान ड्यूटी हरकत कल्ब बंद होने से वफात पा गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।